सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद सुलझाने के लिए मध्यस्थ नियुक्त कर दिए हैं। कोर्ट ने जस्टिस खलीफुल्ला की अध्यक्षता में 3 सदस्यों का पैनल गठित कर दिया, जिसमें वरिष्ठ वकील श्रीराम पंचू और श्री श्री रविशंकर शामिल हैं। अब इस पैनल को 8 हफ्ते के अंदर फाइनल रिपोर्ट सौंपनी होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद को सुलझाने के लिए अब मध्यस्थता का रास्ता अपनाने की सलाह दी है। फैसला अपना सुना दिया है कि इस पैनल को 8 हफ्तों के अंदर अपनी फाइनल रिपोर्ट देनी होगी। पैनल को 4 हफ्तों में स्टेटस रिपोर्ट देनी होगी। अयोध्या मामले में मध्यस्थ की जिम्मेदारी मिलने के बाद जस्टिस खलीफुल्ला ने कहा है कि वो मामले को सुलझाने की पूरी कोशिश करेंगे। Understand that the Supreme Court has appointed a mediation committee headed by me. I am yet to receive the order copy. Therefore, for the present, I can only say that if the committee has been constituted, we will take every effort to resolve the dispute amicably. वहीं श्री श्री रविशंकर को मध्यस्थ बनाए जाने पर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठा दिए हैं। रिग्रेटेबल है कि एक ऐसे शख्स को सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएटर अपॉइंट किया है जो न्यूट्रल मीडिएटर नहीं है, क्योंकि उनका ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि अगर आप ये नहीं करेंगे, वो वायलेंस का थ्रेटन किए कि सीरिया बन जाएगा, थ्रेटन किए वायलेंस का। और हम ये समझते बेहतर होता है कि सुप्रीम कोर्ट एक न्यूट्रल आदमी को बनाता, मगर फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने 3 मीडिएटर्स का अपॉइंटमेंट का ऑर्डर दिया है। मैं समझता हूं कि मुसलमानों को उनके पास जाना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो शख्स ने 4 नवंबर 2018 को जो स्टेटमेंट दिया है, वो इस बात का ख्याल रखेंगे कि वो अब मीडिएटर है। वो उस अजीम पोजीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको अपॉइंट किया है, तो वो अपने दिलो दिमाग से 4 नवंबर का वो स्टेटमेंट निकाल देंगे जिसमें उन्होंने मुसलमानों से धमकी दी और कहा कि हिंदुस्तान में सीरिया बन जाएगा, वायलेंस हो जाएगा, गुडविल गेस्चर। तो जब उनको सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएटर बनाया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो न्यूट्रल रहेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया है, अच्छा होता कि अगर ये जो ऐसे शख्स को बनाया जाता जिसका ना सब्जेक्ट मैटर से ना पार्टी से ताल्लुक होता, मगर इनका ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। मगर हम सुप्रीम कोर्ट के इस मीडिएशन के ऑर्डर का वेलकम करते हैं, और जो पर्सनल लॉ बोर्ड को जो बात कहना है वो पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफिशियली कहेगा। वहीं राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी रही केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर संतोष जाहिर किया है। हालांकि भारती ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर का ही निर्माण होना चाहिए। माननीय कोर्ट की किसी भी बात पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं हो सकती। मध्यस्थता में जो नाम आए हैं, उन नामों पर भी टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि राम के नाम के ऊपर सबका अधिकार है, हिंदुत्व पर सबका अधिकार है, भारत पर जो भारतीय लोग हैं उन सबका अधिकार है। लेकिन एक बात पर मेरा अधिकार है हिंदू होने के नाते, और वो अधिकार ये है कि जहाँ रामलला विराजमान है वहाँ और उसके आसपास राम मंदिर या हनुमान लक्ष्मण जी सीता जी जैसे मंदिरों के अलावा वहाँ और कुछ नहीं बन सकता। मैं वेटिकन सिटी का बहुत सम्मान करती हूँ। वहाँ कोई मंदिर बनाने जाएगा मैं उसको रोक दूंगी। अगर कोई मक्का मदीना में कोई चर्च बनाने जाएगा तो मैं उसको रोक दूंगी। इसी प्रकार से जहां रामलला विराजमान है वहां आसपास मंदिर के अलावा कोई भी चीज बनाने की चेष्टा होगी, मैं रास्ते में खड़ी हो जाऊंगी। वहीं वरिष्ठ वकील जफरयाब जिलानी और स्वामी चक्रपाणी ने क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनाते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है बहुत ही अच्छा दिया है, क्योंकि श्री श्री रविशंकर का जो नाम दिया है वो बहुत ही अच्छा दिया है, क्योंकि हम लोग काफी समय से इसके प्रयास करते रहे। हम लोग कई बैठकें की, लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण विघ्न हो गए। अब आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी। हमारे अधिवक्ता विवेक शर्मा जी ने और हम लोगों ने मिल करके हम लोगों ने उसका प्रयास किया कि कैसे आपसी भाईचारा के साथ एक विशाल उस समस्या का समाधान हो और विशाल मंदिर का निर्माण जो है कहाँ पर हो रही है, कौन नहीं, अब तो इसके तय हो जाएंगे और जल्दी इसके वो हो जाएगा। फैजाबाद में होगा और
फैजाबाद में सब लोग बैठेंगे। कौन कौन सा है सर? वो 3 है हमारे अधिवक्ता। मीडिया का भी चंद्रमणि जी कैसे लेते हैं? मीडिया का भी गार्ड लेंगे। देखिए मीडिया से क्या है कि इस पे कई बार क्या होता था, राजनीतिक पार्टियां उस पर राजनीतिक हस्तक्षेप करती थी, जिसकी वजह से मामला बिगड़ जाता था। अब कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होगा, अब सिर्फ काम होगा और विवाद की समाप्ति। बिल्कुल, तो स्वामी शक्पाणी जी महाराज का कहना है कि कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होगा, सिर्फ काम होगा। फैजाबाद में जो है इसकी मध्यस्थता होगी और जो 3 लोगों का नाम दिया गया उनके फैसले पर ही आगे की सुनवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन संजय के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। मैटर को मीडिएशन के लिए रेफ़र किया है और हम पहले ही बात कर चुके हैं, अगर मीडिएशन की कोई एफर्ट होगी तो उसमें हम कोऑपरेट करेंगे, लिहाजा हम मीडिएशन में कोऑपरेट करेंगे। अब बाकी जो कुछ हमको कहना होगा वो मीडिएशन पैनल के सामने ही कहेंगे। किया है वो आकर के यहाँ बैठक होगी सभी पक्षकारों के बीच में और पक्षकारों की बात सुनी जाएगी, फिर उसके बाद में जो निर्णय हो जाएगा वही कोर्ट उसको डिसाइड करेगा। और यह बहुत अच्छी बात है और यह जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए, यह नहीं इसको विलम्ब नहीं करना चाहिए। और महाराज जी इंतजार नहीं हो सकता? नहीं, बिल्कुल इंतजार करने के समय बीत चुका है, अब जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी इसको हो जाने कर लेना चाहिए। और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता मानस श्रीवास्तव का। मानस, अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और साफ तौर से कह दिया है कि मध्यस्थता के जरिए अब इस पूरे मुद्दे को सुलझाने की कोशिश की जाए। हम आपसे जानना चाह रहे हैं, आप अयोध्या में मौजूद हैं, अयोध्या में जितने साधु संत हैं या तमाम जो आम लोग हैं, उनका क्या रिएक्शन है इस फैसले के बाद? देखिए, जो अयोध्या के साधु संत हैं उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया है। हमारी जितने भी पक्षकार हैं उनसे भी बात हुई। निर्मोही अखाड़ा और निर्मोही अखाड़े के प्रवक्ता प्रभात सिंह और जो दूसरे हिंदू पक्षकार हैं महंत धर्मदास, ये दोनों ही हाजी महबूब जो मुस्लिम पक्षकार हैं उनके घर पे ही मौजूद थे, वहीं पर उनसे बातचीत हुई। इन सभी ने स्वागत किया और कहा कि हम खुद भी ये चाहते हैं कि अगर मध्यस्थता से मामला सुलझ जाए तो बहुत बेहतर है, लेकिन वो ये साथ में भी कह रहे हैं कि इस बार उम्मीद इसलिए जगी है क्योंकि इस बार जो मध्यस्थता करने के लिए सिर्फ कोर्ट ने कहा नहीं है बल्कि बाकायदा कमेटी गठित कर दी है और कमेटी अब अपनी रिपोर्ट देगी कि आखिर अयोध्या के लोग या जो पक्षकार है वो या जो साधु संत वो क्या चाहते हैं। तो ये स्वागत योग्य कदम बताया और ये भी कहा है कि यहाँ का हिंदू मुसलमान एक साथ रहता है, भाईचारे से रहता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब होती है जब बाहर से लोग आते हैं और यहाँ पर बात का बतंगड़ बनाते हैं। तो जो अयोध्या के साधु संत है वो तो स्वागत कर ही रहे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो है जो फैसला आया है आखिर उसको लेकर के जो अयोध्या में जो लोग आते हैं वो क्या सोचते हैं, जो यहाँ का जो मूल नागरिक है वो क्या सोचता है। आपको पता है कि अयोध्या को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि मध्यस्थता के लिए कमेटी गठित कर दी है। आप क्या सोचते हैं, कितना अच्छा है? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। अच्छा है। अच्छा, कुछ और लोग भी मौजूद है, उनसे पूछते हैं। आप आइए भाई साहब, आप बताइए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आज मध्यस्थता को लेकर के जो कहा है कि कमेटी गठित कर दी कि मध्यस्थता से मामले का सुलझ जाए बातचीत से, तो बेहतर होगा बाकायदा कमेटी गठित कर दी गई है। सभी लोग स्वागत कर रहे हैं इसका, साधु संत। आप अयोध्या वासी क्या सोचते हैं? मंदिर बनना चाहिए, बस चाहे जैसे बने, जैसा बने, जैसे ही बने मंदिर बनना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए। हाँ। अच्छा, आप बताइए, आप अयोध्या के निवासी, आप लोग क्या सोचते हैं? हम एमपी से आए हुए हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश से आए? एमपी से आए हुए हैं यहाँ पे और हाँ दर्शन करना है, लेकिन मंदिर बनना चाहिए, बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। सुप्रीम मध्यस्थता के लिए जो कमेटी का गठन किया है और कहा कि बातचीत से दोनों पक्षकारों से बात हो जाए, अयोध्या के लोगों से बात, सभी से बात होके जो भी है, लेकिन मंदिर बनना चाहिए। आखिरी फैसला यही होना चाहिए कि मंदिर बनना चाहिए। इंतजार बहुत हो चुका है, इंतजार बहुत हो चुका। तो देखिए, जो अयोध्या के लोग हैं या जो बाहर से दर्शन करने भी आ रहे हैं, एक भावना, उनकी मनोभावना यही है कि अयोध्या में मंदिर बन जाए। मंदिर बनाने का रास्ता चाहे कोई भी प्रक्रिया, चाहे कोई भी, चाहे वो कोर्ट के आदेश से बन जाए या मध्यस्थता से बन जाए। और भी लोग हैं, आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवनीश राम तिवारी है, मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा, मैं दर्शन करने आया हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि भगवान राम का भव्य मंदिर बने, चाहे मध्यस्थता से बने। जी, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप लोग? क्या लग रहा है आपको? हम दोनों नजर से देख रहे हैं। समझौता से हो जाए अच्छी बात है। इसमें हमारे केंद्रीय मंत्री महोदय योगी, विधायक, सीएम प्लस पीएम दोनों मिलकर के मध्यस्थता करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, भगवान का दरबार हम लोगों के लिए बने, इससे अच्छी बात क्या है। तो आप देख रहे हैं कि जो एक वाकई मानस यहाँ पे साफ तौर से नजर आ रहा है कि लोगों को उम्मीद तो नजर आ रही है। इस फैसले के बाद लोगों को एक उम्मीद नजर आ रही है कि शायद अब जो इतना लंबा इंतजार हो गया इस पूरे फैसले को लेकर, विवाद को लेकर, शायद अब सुलझ जाएगा। लेकिन सवाल
जो पैनल गठित किया गया है उसको लेकर क्या रिएक्शन आ रहा है? कुछ कह रहे हैं कि किसी के नाम पर यहां पे साधु संतों ने आपत्ति जताई है कि साधु संत अगर अयोध्या से होते तो ज्यादा बेहतर होता। जो पैनल है उसको लेकर क्या रिएक्शन है पक्षकारों का? देखिए, जो पैनल है उसको लेकर के सिर्फ इकबाल अंसारी ने एक नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना यह कि बाहर से लोग क्यों आएंगे, श्री रविशंकर क्यों आएंगे, अयोध्या के साधु संत, अयोध्या के मुस्लिम पक्षकारों को क्यों नहीं पैनल में शामिल किया गया। लेकिन इसके अलावा चाहे हाजी महबूब जो मुस्लिम पक्षकार है वो, चाहे महंत धर्मदास हो या निर्मोही अखाड़ा, इन तीनों का साफ तौर पर कहना है कि जो पैनल गठित किया गया है उसमें सुप्रीम कोर्ट के बहुत काबिल पूर्व जज उसमें शामिल है, वो उसमें सब शामिल है और उसके अलावा श्री रविशंकर शामिल है। तो उनका कहना है कि पैनल बहुत अच्छा बना है, वो स्वागत योग्य है। जहां तक बात अयोध्या के लोगों को शामिल करने और ना करने की, तो उन्होंने कहा कि वो जो पैनल आएगा वो आकर एक बातचीत तो अयोध्या के लोगों से करेगा, अयोध्या के साधु संतों से बात करेगा, अयोध्या के मुस्लिम लोगों से बात करेगा, हिंदुओं से बात करेगा, जो पक्षकार उनसे बात करेगा। तो हम लोग तो ऑलरेडी शामिल। उनका कहना है कि हम तो खुद से स्वतः ही शामिल है। पैनल को तो सिर्फ हमारी बात पहुंचानी है वहां तक, सुप्रीम कोर्ट तक, ताकि सुप्रीम कोर्ट के सामने मंशा साफ हो जाए कि आखिर अयोध्या के लोग या पक्षकार चाहते क्या है। इसमें कोई जो कहते हैं राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो, इसका विशेष तौर पर ख्याल रखा गया। तो हमारे साथ अयोध्या के कुछ और लोग ये बताइए कि जो पैनल गठित किया गया है उसमें श्री रविशंकर साहब है, उसकी मॉनिटरिंग जो है वो जो चेयरमैन है वो कलीफुल्ला साहब जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज पहले भी इस मामले में वो रह चुके हैं, तो वो लोग शामिल है इसमें। कुछ साधु संत कह रहे हैं कि अयोध्या के लोगों को भी शामिल करना चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि नहीं ठीक है पैनल अच्छा बना है। आप क्या सोचते हैं? मेरा सोचना ये है कि पैनल कोई भी बने मगर उनको जो यहाँ वस्तु स्थिति से अवगत हैं उनको डिसीजन लेना चाहिए कि उनका क्या डिसीजन है। कह रही कि मतलब वो पैनल जो आए वो यहाँ की पहले वस्तु स्थिति समझे और राम मंदिर का निर्माण करे। और बाकी चीजें तो देखिए, इसमें जितना राजनीतिक हस्तक्षेप होगा उतनी विसंगतियां बढ़ेंगी, बिल्कुल बढ़ेगी। वाकई में लोग यही चाहते हैं कि अगर मध्यस्थता का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है तो फैसला अब इस पर जल्दी आना चाहिए। मानस, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्यस्थता पर फैसला आने के बाद अयोध्या में हलचल तेज हो गई है। मंदिर के पैरोकार महंत धर्मदास मस्जिद के पैरोकार हाजी महबूब के घर पहुंचे हैं। इससे पहले धर्मदास इकबाल अंसारी के घर भी गए थे, जहां दोनों में इस मामले पर चर्चा हुई है। तो हाजी महबूब के घर धर्मदास पहुंचे हैं और वहां पर बातचीत जो है इस मामले पर शुरू हुई है। हम चाहता हूं कि आज प्रक्रिया शुरू करो, हाँ अपना व्यवस्था करो, आओ शुरू करो। हम लोग पंचायत से भागेंगे नहीं, हम पंचायत में रहूंगा। श्री रविशंकर को बदस्ता में रखे हैं, चाहे किसी को रखे हैं, तो उनका विवेक है, जो जज के विवेक है, वो हम उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। कोई आएगा उससे बात होगा। तो 8 हफ्ते का समय, 8 हफ्ते के बाद क्या होगा ये देखने वाली बात होगी।